أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरत असरा बनी इसराइल दोनों नाम है इस सूरत के। आयत नंबर 61 से आज के सबक का आगाज है। वइज़ कुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा ताजीमी करो तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, यानी इबलीस ने नहीं किया। कौल असजुदू, और उल्टा वो पूछने लगा कि क्या मैं सजदा करूं लिमन खलकता तीना, जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है, जिसको तूने कीचड़ से गारे से पैदा किया है। और इस हवाले से आप देखिए कि ये जो आदम और इबलीस का किस्सा है ये कुरान मजीद के जो बार बार नरेटेड किस्से हैं, यानी कई दफा जिसको रिपीट किया गया उनमें से एक है। और ये वाला जो किस्सा है आदम और इबलीस का, ये कुरान मजीद में 7 दफा 7 टाइम्स जो है वो बयान किया गया है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में। इससे पता चलता है यदि एक चीज बार बार कही जा रही हो तो उससे अंदाजा इंसान को होता है कि ये कितना अहम है। कुछ अल्लाह पाक मुझे और आपको इससे याद दहानी करवाना चाह रहे हैं, कुछ रिमाइंडर्स देना चाहते हैं। और फिर इस चीज का भी बार बार इरादा है कि जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है तकब्बुर। फिर दूसरी चीज हसद। इबलीस ने आदम को सजदा करने से क्यों इनकार किया था? देखिए, लिमन खलकता तीना, कि ये तो मुझसे छोटा है, मुझसे नीचा है। मुझे तो तूने आग से पैदा किया, आग तो ऊपर जाती है। ये तो मुझसे मर्तबे में, पैदाइश में, अपनी नेचर में कम है। ठीक है, तो ये जो हसद और तकब्बुर, अपने आप को बेहतर समझना, उलमा के नजदीक ये पहला गुनाह था। और ये हमेशा इंसान के साथ ये वाला जो गुनाह है इसका एलिमेंट रहता है। कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे दिल में भी तकब्बुर और हसद, मुझे लगता है कि ये दो ऐसी चीजें हैं कि ना चाहते हुए भी हमारे दिल का, हमारी सोचों का, हमारे मिजाज का हिस्सा हो जाती हैं। तो कुरान मजीद से ये हमें रिमाइंडर मिलता है कि हसद और तकब्बुर दोनों किस कदर नुकसानदेह है। कि इब्लीस ने तकब्बुर किया और हसद किया, उसकी वजह से अल्लाह के मुकर्रब लोगों में से निकलकर वो लईन, यानी जिस पर अल्लाह की लानत है, उनमें शामिल हो गया। قال أرأيتك هذا الذي करमत अलैया। قال, इब्लीस कहने लगा, अरअयतक, ये देखे दो, यानी ए अल्लाह तू देख तो जरा, هذا الذي करमत अलैया, ये है जिसे तूने मुझ पर प्रेफर किया है, मुझ पर इज्जत दी है। यानी आदम को, जैसे इंसान किसी को तहकीर की तरह से कहते हैं ना, इसे आपने मुझ पर प्रेफर किया है, इसे आपने मुझ पर बर्तरी दी है, इसको तूने इज्जत दी है मेरे मुकाबले में। यानी ये, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, और उसके मुकाबले में मैं इतने अरसे से, इतना टाइम से इबादत में हूँ, तेरी इताअत में हूँ। लइन अखरतनी, अब अगर तू मुझे मोहलत दे, यानी तू मुझे चांस दे, तो मैं तुझे इसकी हकीकत बता दूंगा। इस आदम जाद की और आदम की मैं तो तेरे सामने, यानी जैसे इंसान दावा कर रहा होता है ना कि मुझे अगर मौका मिल जाए ना, ढील मिल जाए, तो मैं आपको बताऊंगी इस चीज की क्या हकीकत है। बिल्कुल वही वाला स्टाइल है कि अगर तू मुझे मोहलत देगा, इला यौमिल क़ियामा, कयामत के दिन तक, लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहू, तो मैं कंट्रोल कर लूंगा इसकी औलाद को। यानी ये जो जिसकी वजह से तू मुझे अपने मुकर्रब लोगों में से निकाल रहा है, जिसकी वजह से तू मुझे लानत का मुर्तकिब कर रहा है, मुझे अपने से दूर कर रहा है, और जिसको तूने इतनी इज्जत दी है कि फरिश्तों से उसको, यानी सजदा करवाया, फरिश्तों को उसके सामने जो है वो झुका दिया है, तो मैं इसकी औलाद को कंट्रोल में कर दूंगा और अपने काबू में कर लूंगा। इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े होंगे जो मुझसे बच पाएंगे। कौल अज़हब, अल्लाह जी ने फरमाया जाओ जाओ, जैसे कहते हैं अच्छा जब देखा देखा जाएगा, जाओ जाओ। फमन तबिअक मिनहुम, जो भी इनमें से तेरे पीछे चलेगा, फइन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा, तो फिर जहन्नुम तुम सब लोगों का, यानी तुम्हारा भी और तुम्हारे फॉलोअर्स जो आदम में से होंगे, उनका पूरा पूरा बदला होगा। वस्तफजिज मन इस्तताअता। अच्छा, अगली आयत बहुत अहम है, क्योंकि इसमें शैतान के अटैकिंग टूल्स बताए। शैतान इंसानों पर जो उसने इतना बड़ा चैलेंज लिया है, इतना बड़ा दावा किया है कि मैं इंसानों को कंट्रोल उनके ऊपर अपना रखूंगा और उन सबको बहका दूंगा उस रास्ते से जिसके ऊपर तूने उनको हुक्म दिया है चलने का। तो अल्लाह जी जैसे वो गेस नहीं दे रहे होते, गेस पेपर्स होते हैं ना, कि आप ये क्वेश्चंस कर लें, या जैसे टीचर्स से अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहे हो कि मैम आप पेपर का बता दें कि कौन से इंपॉर्टेंट है,
तो टीचर्स उस पे जब बता रहे होते हैं तो हम बड़े अलर्ट हो जाते हैं ना कि ये जो मैम ने 4-5 चैप्टर्स बताए इनमें से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये आयत जो है ना, ये मेरे और आपके लिए गैस, यानी गैस भी वो जो श्योरिटी वाला गैस, यकीन वाला, यानी एक हिंट दिया जा रहा है कि तू इनको बहका ले, मनिस्तताअत मिनहुम, जिस जिस मर्जी को इनमें से चाहे, यानी अल्लाह ने उसको, इस आयत से क्या पता चला, हम पर कंट्रोल, हमारे सोचों पर, हमारे दिमाग पर कंट्रोल किया। अमाल पर तो जाहिर है, अमाल तो हमारे अपने इख्तियार में है, दिमाग पर उसको कंट्रोल है, यानी हमारी सोच के अंदर वो शामिल हो सकता है, हमारे दिल में बात डाल सकता है, ठीक है, बिसौती का, अपनी आवाज के साथ। अब पहला क्या टूल है, आवाज। अब आवाज किस किस तरह से, यानी पहली तो ये जैसे मैंने बताया कि दिल में वसवसा, दिल के अंदर बदगुमानियां। अब देखिए कई दफा हम बैठे बैठे किसी से कितने बदगुमान हो जाते हैं, तो वो कौन हमारे दिल में आवाज डाल रहा होता है, शैतान, है ना। नफरतें और अदावत पैदा करने के लिए, दूर करने के लिए, हस्बैंड वाइफ के आप देखिए शक किस कदर बड़ा एक यानी हथियार है, मोहब्बत का कातिल, रिश्तों का कातिल। हसद वाले जो ख्यालात हैं, एनवाई, यानी आपके अंदर खाम खा कीना, ये सारे जो ख्यालात हैं कौन डालता है, शैतान। इसी तरह इस आवाज के हवाले से उलमा का जो इजमा है इस पर, यानी का जो कसीर उलमा ने इसमें राय दी है, हर वो आवाज जो आपको जिक्रुल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। अब उसमें आप देखिए कि म्यूजिक की आवाज भी है, अशार, गजलें और ये सारी चीजें जिनमें लगकर आप अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। इसी तरह ऑपोजिट जेंडर की जो आवाज है उसमें कशिश रख दी गई। फिर इसीलिए तो आप देखिए इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब में आगे चल के पढ़ेंगे कि उम्मुल मोमिनीन को हुक्म दिया गया, उम्महातुल मोमिनीन को, कि जब आप गैर मर्दों से बात करें तो अपनी आवाज को, यानी स्ट्रॉन्ग और फर्म आवाज के साथ बात करें, एक मुस्तहकम लहजे के साथ बात करें, ताकि अगले बंदे के दिल में किसी भी तरह की कोई गलत फहमी ना आ सके। क्यों? क्योंकि आवाज एक टूल है शैतान का, जिसके साथ शैतान जो है वो हमारे दिलों को, हमारे आमाल को, हमारे जो यानी सोचों को बहका देता है। सिमिलरली आज के दौर में आप देखिए कि ये जो ड्रामाज हैं, अब तो ये पिछले दिनों में सुन रही थी कि वेब सीरीज और नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या कितनी लंबी लंबी चल रही होती हैं कि खत्म ही नहीं होती। और उसके जरिए से आप देखिए कि हमें नमाज रोजा भी भूल जाता है, नमाज का टाइम गुजर गया पता नहीं चला। इसी तरह आप देखिए कि कुरान मजीद के साथ ताल्लुक ना होने के बराबर। तो हर वो चीज जिसके, यानी हर ऐसी आवाज, चाहे वो इंसानों की है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंटल है, कि जिसके जरिए से, चाहे वो यानी थॉट्स की शेप में है, कि अल्लाह के रास्ते से जिसकी वजह से हम दूर हो जाते हैं, या फिर जिसकी वजह से हम गुनाह पर मायल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये भी हदीस आती है कि शैतान जो है वो इंसान के दिल में गुनाह का ख्याल जो है बड़ा अट्रैक्टिव करके डालता है। फौरन ही अल्लाह की तरफ से भी हमारे दिल में ख्याल आता है, जो शैतान जब किसी गुनाह का ख्याल डाल रहा होता है, तो आप देखिए कि दिल के अंदर फौरन से नेकी का भी आता है, लेकिन वो बहुत लाइट होता है, वो बिल्कुल एक जैसे ग्लिम्प्स होता है, एक बिल्कुल हल्की सी रोशनी की जैसे रे होती है कोई, यानी किरण जिसे कहते हैं। एक हल्की सी वो एक सोच आती है नेकी की, और उसके बाद शैतान बड़ा स्ट्रांगली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इंसान यही तो 2-4 दिन है जवानी के, बाकी सब भी कर रहे हैं, हम कर लेंगे तो क्या होगा, सारी दुनिया कर रही है, हमें भी कर लेना चाहिए, हमने तो एंजॉय ही नहीं किया अपनी लाइफ को, अक्सर ये बातें। फिर इसी तरह आप देखिए जब भी नेकी के रास्ते पे हम चलने लगते हैं तो कैसे दिल के अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, हम जैसे शो ऑफ, अगर हिजाब शुरू कर लिया है तो शैतान स्ट्रांगली आपके दिल में डालेगा कि इतने इतने बाल हैं, अभी ना दिखाए, बुढ़ापे में दिखाने हैं किसी को। इसी तरह भैया पता चलना चाहिए क्या पहना हुआ है, कैसा हमारा, कैसी ड्रेसिंग है, ये सारी चीजें देखिए साउथ, ये मैं और आप इससे बच नहीं सकते, हमारे साथ है। और उसके फिर मुकाबले में जो चीजें बताई गई आगे चल के उस पर बात करते हैं, वो अजली बालिहिम बिखैलिका व रजलिका, और तू चढ़ा डाल इनके ऊपर अपने सवार और अपने प्यादे, यानी हर तरफ से तू इनके ऊपर बेशक अटैक कर दे। यानी ये दूसरा टूल बताया कि शैतान अपने यानी चेले चांटों के साथ, अपने लोगों के साथ, सवार और प्यादे से मुराद ये है कि हर तरह के जितना यानी वो कर सके, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, हर तरफ से, हमारे दोस्तों में भी शामिल हो जाता है, हमारे रिश्तों में, हमारी औलाद की शक्ल में, हमारे, अब देखिए कि माँ बाप कई दफा बच्चों को जो है वो नेकी से दूर करने वाले हो जाते हैं, इसी तरह औलाद कई दफा माँ बाप को नेकी से दूर करने वाली हो जाती है, शौहर के लिए उसकी बीवी, बीवियों के लिए शौहर, आप देखिए सारी चीजें। वो शारिकहुम फिल अमवाल, और उनके मालों में शरीक हो जा। माल में कैसे शरीक होगा, अब आप देखिए माल कहाँ कहाँ हम खर्च करते हैं, अपनी जात पर सबसे पहले आप देखिए, खाने पीने में। अब अगर हलाल खा रहे हैं,
ठीक है, तय्यब खा रहे हैं, तय्यब पीछे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करके आए क्या चीज तय्यबात में है, जो बेनिफिशियल है, तो वो तो हलाल है, वो तो जायज है। लेकिन जब जैसे ही हम तय्यबात से निकलते हैं तो फिर एंड नहीं है। आप देखिए कितना कई लोग बेतहाशा खर्च कर रहे होते हैं अपने खाने पीने पर, उसके मुकाबले में जब अल्लाह के रास्ते में देने की बात आती है तो हम कितना अपने आप को खींच लेते हैं। यह है शैतान का शामिल होना। इसी तरह अपने आप देखिए क्लोथिंग्स पर, अपने जो पेरेंट्स हैं हमारी, कपड़े, अब ये हलाल इसमें वे क्या है कि जितनी जरूरत है, और उसमें रिया को निकाल कर, शो ऑफ को निकाल कर, दिखावे को निकाल कर जो भी हम लिबास पहनते साफ सुथरा अल्लाह को खुश करने के लिए, वो जायज है, उस पर अजर भी है। नया लिबास पहने, दुआ पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन एज सून जैसे ही हमारा ये वाला आता है एलिमेंट्स दिमाग में कि दूसरों को हम दिखावा करें अपनी क्लोथिंग के साथ, दूसरों को हम रोब में रखें। अक्सर देखिए हम क्यों नए कपड़े हमने किस लिए रखे होते हैं, दूसरों के को दिखाने के लिए, है ना। ये आने जाने के कपड़े अलग हैं हमारे, नमाज के लिए वो कपड़े कभी भी हम नहीं निकालते। वो क्यों है? क्योंकि हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये अनइंटेंशनली मेरे और आपके अंदर है, ये नहीं कोई ये वियर्ड चीज नहीं है हमारे अंदर। तो अब जैसे ही ये ख्याल शुरू हुआ तो आप देखिए कि फिर कितना अंधाधुंध माल खर्च होना शुरू हो जाता है आपके दिखावे की, उसकी वजह से अपने बालों पर, आपके पेरेंट्स पर, कपड़ों पर, जूतों पर, बैग्स पर, ये सारी चीजों पर। जब ये माल में ये वाली चीजें आ गई दिखावे के लिए, बेतहाशा फजूल खर्चियां, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कितना फजूल खर्ची करने वाला जो है वो शैतान का भाई है। क्यों? क्योंकि जब आप फजूल खर्चियां करना शुरू होते हैं और मजीद से मजीद तक की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है शुक्र खत्म हो जाता है। इंसान की नजर उस चीज पर रहती है जो उसके पास नहीं है, जबकि जो कुछ मौजूद है वो देखिए आप फौरन दिल से उतर जाते हैं। कितने शौक से एक लिबास लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लॉन्ड्री में पड़ा हुआ होता है, ऐसा है कि नहीं? कुछ ही अरसे के बाद वो बिल्कुल नाकारा होता है। तो गोया यानी आप मजीद से मजीद तरक्की चाह में और लालच में और उस दौड़ में जब शामिल हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज छूटती है? अल्लाह का जिक्र छूट जाता है, अल्लाह की याद छूट जाती है और शुक्र छूट जाता है। ठीक है, इसी तरह माल अपने दुनिया के जितने कामों में आप देखिए उसमें हम देखिए पैरेलल अल्लाह के रास्ते में कितना दे रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। हमारे माल में हम कितनी मेहनत से कमाते हैं माल, उसमें हमने क्या शैतान को ज्यादा शरीक बनाया हुआ है या अल्लाह को शरीक कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम का माल तीन तरह का होता है। जो वो खा लेता है वो खत्म हो जाता है, फना हो जाता है। ठीक है, जो हमने खा लिया वो तो कहीं पर भी नहीं है ना, किसी कैटेगरी में। जो वो पहन लेता है वो पुराना हो जाता है। चाहे कितनी कीमती पोशाक है, चाहे कितनी कीमती चीज है, जब पहन ली, यूज कर ली तो वो खत्म, पुरानी हो गई ना। और तीसरा जो वो अल्लाह के रास्ते में दे देता है वो बच जाता है। तो इसमें फिर आप देखिए कि क्या हम शैतान को अपने माल में अपने साथ पार्टनर बना रहे हैं, वो शरीक है, या हमने अल्लाह को रखा हुआ है? और यकीनन फिर आप देखिए कि जब अगर अल्लाह है तो फिर उस माल के अंदर हमारे लिए बरकत है, उस माल के साथ हमारे लिए वो सफिशिएंट होगा। सबसे बड़ी बात, सफिशिएंट हो जाएगा। थोड़ा भी है तो कनात, कनात जो है, जो भी माल जिसके साथ कनात है वो इसका इंडिकेशन है कि वो हलाल माल। ठीक है। और जिस माल के साथ कनात नहीं है, कनात से मुराद ये कि शुक्र वाली कैफियत नहीं है, ना शुक्री वाली कैफियत है, हर वक्त ये वाली कैफियत है कि बाकियों के पास तो कितना कुछ है, मेरे पास नहीं है, या मैं तो बहुत ही बुरी हालात में हूँ, अल्लाह ने सबको कितना कुछ दिया, मुझे नहीं दिया। ये शैतान शिकवे और शिकायतों के साथ कूद पड़ता है, इन्वॉल्व हो जाता है। वल औलाद, औलाद, अब आप देखिए औलाद भी माल के बाद पर्सनल और बहुत ही ज्यादा जिसके साथ हम अटैचमेंट हमारी होती है, जिसके साथ हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, औलाद। ठीक है, कितनी मेहनत से अब देखिए पैदाइश औलाद की है, परवरिश औलाद की, कितना टाइम, कितनी मेहनत, रातों को जागना, खास तौर पर हम माएँ जो हैं, कितना वो प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम, फिर दूध पिलाना, बड़ा करना, ये सारी चीजें कितनी मुश्किल है। और अगर हमने उसमें उस शैतान को शामिल कर दिया है तो हमारे लिए उस औलाद में कोई फायदा नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत में। क्योंकि औलाद वो चीज है, माल और औलाद, जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए नेकी का सोर्स है। ठीक है, तो ये इट्स अप टू अस कि हम उस माल और औलाद को अपने लिए नेकी का सोर्स बना रहे हैं या शैतान के हाथों में दे रहे हैं। अब उससे बचने के लिए क्या है कि जैसे हदीस में बताया गया बाकायदा कि जब हस्बैंड वाइफ जो है उनका आपस में ताल्लुक कायम हो तो खास दुआ है, उस वक्त से दुआ शुरू करें कि अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। कि जो तो औलाद हमें इस नतीजे में मिलाप के नतीजे में देगा उसको भी और शैतान से बचा ले। इसी तरह फिर प्रेगनेंसी के दौरान अज़कार, तिलावत कुरान, नमाजें, ये सारी चीजें, जिक्र वाली कैफियत, और वो
यानी शुक्र वाली कैफियत रहे, तो औलाद के अंदर भी वही चीजें आ जाती हैं। और फिर उसके बाद ये है कि फिर औलाद को अल्लाह की अमानत समझते हुए उसको नेकी के रास्ते पर लेकर चलना, ऐसे रास्ते पर लगाना और उस रास्ते के लिए मेहनत करना जो मेरे और आपके दुनिया से जाने के बाद जब हम कल कब्र में होंगे और ये हमारी औलाद इस जमीन पर हमारी निशानियां और हमारी बाकियात रह जाएंगी, तो हमारे लिए ये नेकियां भेजे पीछे से, हमारे लिए ये चलते फिरते जो है हमारा बैंक बैलेंस हो नेकियों का, ताकि हमारे लिए अगला जो जहान है आसान हो जाए। वाइदहुम, और तू इनसे वादे कर, इनको मुख्तलिफ तरह की तमन्नाएं दिला। अब देखिए विश लिस्ट हमारी कितनी लंबी चौड़ी है, और उसमें से अल्लाह आखिरत, कयामत, जन्नत सबसे ऐड करता है। ये है वादे शैतान के। कितने वादों से मुराद ये है कि खामखा की तमन्नाएं, आरजुएं, उम्मीदें। ठीक है, और सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? जीने की। हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, और नो वन नोज एग्जैक्टली कि कितना टाइम मेरे और आपके पास बचा है। इसके बावजूद मुझे और आप देखिए पूरे दिन के अंदर एक दफा भी सोच आती है? बहुत लाइट सा कोई आता है ख्याल मौत का, लेकिन अमूमन बहुत कम। उसके बाद शैतान बड़े जोरों शोर से दुनिया को सजा संवार के मेरे और आगे आपके आगे ले आता है ना? उम्मीद, दोबारा से उम्मीद, दुनिया, और मजीद इसके अंदर खपा दो अपने आप को, और मजीद अपने आप को लगा दो। वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान के वादे, शैतान की दिलाई हुई उम्मीदें धोखे के अलावा कुछ नहीं है। इन्ना इबादी, बेशक जो मेरे बंदे होंगे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यानी जो लोग अपने आप को इन सारे शैतान के ये जो ऊपर वाले टूल्स हैं, इससे जिसने अपने आप को बचा लिया, अपने आप को उसने खींच तान के उससे निकाल कर अल्लाह के रास्ते पर रखा, तो अल्लाह जी कह रहे हैं वो मेरे बंदे होंगे, वो मेरे होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना ले। वकफा बिरब्बिका वकीला, और आपका रब काफी है, मेहरबान, साथ देने वाला, वकील, दोस्त। ठीक है, कारसाज। यानी ऐसे लोगों का आपका रब जो है खुद आगे बढ़कर मददगार है और उनके काम बनाने वाला है। कौन? जो शैतान के धोखों में नहीं आएंगे। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहर, तुम्हारा रब वही है जो तुम्हारे लिए चलाता है कश्तियों को समंदर में, लितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम उसके फजल से तलाश करो, उसका, उसके दिए हुए रिस्क में से तलाश करो। यानी यहाँ से क्या समझ आ रही है कि अल्लाह के दिए हुए से तलाश करना, रिस्क कमाना जो है ये हलाल है, इसका हुक्म दिया गया है। इन्नहु कान बिकुम रहीमा, बेशक वो तुम पर बहुत रहम करने वाला है। व इजा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहर, और जब उस समंदर में तुम पर कोई तकलीफ पहुंचती है, वल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याह, सब के सब दुनिया के रिश्ते भी और वो माबूद जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुसीबतों और दुखों में काम आने वाले हैं, वो सारे जहन से गायब हो जाते हैं सिवाय अल्लाह। ऐसा होता है ना, मुसीबत जब भी कोई आती है, अल्लाह ताला मुसीबतों और आजमाइशों से बचाए, तो आप देखिए यानी एक एक इस तरह से भी, इस सेंस में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस टाइम पे कोई भी काम नहीं आता अल्लाह के अलावा। आप जिसको भी देखते हैं उम्मीद से, अ, अगले जो है वो एक्सक्यूजेस दे के साइड पे हो जाते हैं। मुसीबत कहते हैं ना कि हंसते हुए के सब दोस्त हैं, रोते हुए का कोई नहीं। मुसीबत में आपका कोई भी नहीं। जब तक आप अच्छी हालत में हैं आपके सारे दोस्त हैं, सब लोग आपके हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत में आएंगे आपके साथ कोई भी नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला जी रियलाइजेशन दे रहे हैं कि जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, समंदर का तो ये ऊपर जो कश्ती के हवाले से बता दिया ना, इसके अलावा इसके जो जनरल मीनिंग है कि जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम्हारे तो सारे रिश्ते तुमसे गुम हो जाते हैं सिवाय अल्लाह के, वही तुम्हारी मदद करते हैं, है ना? फलम्मा नज्जाकुम इलल बर, फिर जब तुम्हें वो खुशकी की तरफ निजात देता है, यानी तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देता है, आराज़ तुम उसी को भूल जाते हो। कितनी तुमने मन्नतें और कितनी तुम आरजुएं उस वक्त करते हो, कितनी दुआएं मांगते हो, मुसीबत के टाइम पे हमारी क्या हालत होती है ना? और कितनी हम उस टाइम पे नजरें मन्नतें मांग रहे होते हैं, हमारा काम हो जाए, हम ये करेंगे। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने 100 रोजे माने थे किसी रिजल्ट के लिए, तो अब रिजल्ट में तो पास हो गए, लेकिन 100 रोजे कौन रखे? तो भाई अल्लाह के बंदे, आप 100 रोजे मानते ही ना। एक रोजा मान लो, अल्लाह को तो राजी अगर दिल से कर रहे हो तो एक रोजा भी काफी है। लेकिन आप देखिए इससे कि क्या इंडिकेशन है कि यानी हम इतने यानी परेशानी में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि हमें जितना हम चाहते, उस वक्त ये चाह रहे होते कि जितना हम पेश कर सके अल्लाह को, अल्लाह जी मेरा ये काम होगा, मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। वकान वकान अल इंसान कफूरा, और इंसान तो है ही ना शुक्रा, भूल जाता है, फौरन भूल जाता है। मुसीबत खत्म, अल्लाह से काम खत्म,
तो हमारे वो सारे वादे और मन्नतें और नजरें हमें बोझ लगने लग पड़ती हैं, फिर मसले पूछने लग पड़ते हैं हम कि इसके बदले में क्या कर सकते हैं। उस वक्त ये मन्नत मान ली, अब तो दिया नहीं जा रहा, इतना है ही नहीं। ठीक है, जैसे एक दफा मुझसे किसी मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैंने ये मैम मन्नत मानी थी कि मेरी जॉब हो गई तो मैं पहली 10 महीने जो है पहले अपनी जॉब की, यानी जो सैलरी है वो अल्लाह के रास्ते में दूंगी। तो जॉब हो गई, अब जब जॉब हो जाती है तो ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं कि आप नहीं दे सकते, जाहिर है इतने सारे अखराजात, और अखराजात ना भी हो शैतान कहाँ देने देता है। तो आप देखिए फिर उस वक्त वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा मन्नत इतनी पूरी नहीं की तो इसका क्या कफारा है, क्या कर सकते हैं हम। ये है इंसान ना शुक्रा, भूल जाता है। अफा अमिन तुम अन यखसिफ बिकुम जानिबल बर, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें दोबारा अल्लाह खुशकी की जानिब से धसा दे, यानी जहां पर तुम्हें स्केप मिला है, जहां तुम अपने आप को तुमने समझ लिया अब तो मुसीबत से निकल आए हो, वहीं पर तुम्हारे लिए कोई और मुसीबत आ जाए। औ युरसिल अलैकुम हासिबा, या तुम पर अल्लाह पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, क्या इस बात से तुम्हें डर नहीं लगता। तुम मला तजिदू लकुम वकीला, और फिर दोबारा से तुम्हें अब अल्लाह के अलावा कोई और तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई कारसाज ना मिले। अम अमिन तुम अन युईदकुम फीही तारतन उखरा, या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि दोबारा तुम उसी मुसीबत में दोबारा से चले जाओ। फयुरसिल अलैकुम कासिफम मिनर रीह, और वो तुम पर ऐसी हवा भेजे जो तोड़ने फोड़ने वाली हो, गर्क करने वाली हो। फयुगरिककुम, फिर वो तुम्हें गर्क कर दे, बिमा कफरतुम, तुम्हारी पिछली नाशुक्री की वजह से। यानी नाशुक्री एक रीजन बनती है फ्यूचर की आजमाइशों का, मजीद मुसीबतों का। जब हम शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का, और शुक्र अदा करने का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दफा मुझसे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझसे कहना भी जरूरी है, दिल से यकीन करना भी जरूरी है, और अमल में नजर आना भी जरूरी है। सुम्म ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीआ, फिर तुम्हें हमारे खिलाफ कोई भी पीछे करने वाला नहीं मिलेगा, यानी तुम हमारे उस अजाब पर किसी को हमारे पीछे नहीं भेज सकते, यानी हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि हमने क्यों बंदे को अजाब दिया। वलक़द करमना बनी आदम, और अलबत्ता तहकीक हमने इज्जत दी आदम की औलाद को। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और उनको हमने खुश्की और समंदर में सवारियां अता की, सवार किया हमने उनको। आप देखिए कैसे हमारे लिए अल्लाह पाक ने इंतजाम किए हुए हैं। वह वरज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात, और पाकीज़ा चीजें उनको अता की। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और हमने इस आदम को और इसकी औलाद को अपनी बहुत सी मखलूक पर फजीलत दी है। कितनी अल्लाह की मखलूकात है, कुछ को हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते। जन्नात, मलाइका, जानवर, परिंदे, इसके अलावा कितनी सारे आप देखिए। अब आकर जो ये स्पेस साइंसेस में बता रहे हैं जी फला मरीख पर जा रहे हैं या किसी और जगह पर जा रहे हैं, किसी और प्लेनेट में, तो वहां पर जिंदगी की कुछ वो निशानात मिल रहे हैं। अल्लाह के तो आप देखिए कितनी जहान अल्लाह ने जो पैदा किए हुए हैं, जिनका हमें पता ही नहीं है मुझे और आपको, हमारा तो इतना कम इल्म है। अल्लाह के कितने सारे जो है वो पैदा करदा जहान है, और उनमें कितनी सारी मखलूकात होंगी, हु नोज, कोई भी नहीं जानता। और उन सब पर अल्लाह ने किसको फजीलत दी, नबी किन में से चुने, आदम में से, आदम की औलाद में से। यौम नदउ कुल्लन उनासिम बिइमामिहिम, वो दिन जिस दिन हम हर इंसान को, तमाम लोगों को उनके लीडर्स के साथ बुलाएं, जिनके पीछे वो चले, जिनको उन्होंने फॉलो किया। फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिह, फिर जिनको उनकी किताब उनके दाएं हाथ में मिल जाएगी, जिनको उनका रिजल्ट उनके राइट हैंड में मिलेगा। फउलाइका यक़रऊन किताबहुम, यही वो लोग हैं जो शौक शौक से पढ़ेंगे अपनी बुक। आगे चल के इंशाल्लाह आखिरी इस बारे में पढ़ेंगे कि वो सबको जाके दिखाएंगे कि हमारा रिजल्ट देखिए। जैसे जो आप देखिए जो विनर्स होते हैं, जो रिजल्ट जब अनाउंस होते हैं, तो जो पोजीशन होल्डर्स, उनके चेहरे की खुशी दूर से पता चल रही होती है, और जिस तरह वो प्राउडली दिखा रहे होते हैं अपने रिजल्ट, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे कि जो खुश होकर और शौक से अपने उस रिजल्ट को पढ़ेंगे और दूसरों को दिखाएंगे। वला युज़लमून फतीला, और किसी पर भी धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाए। जिसने नेकी की उसको नेकी का बदला मिल जाएगा, जिसने बुराइयां की उसको बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, उसको उस बुराई के अजाब का सामना। वमन कान फी हादिही अमा, अल्लाह अकबर, जो कोई इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, किस तरह से अंधा,
कि ये देखिए ना कितना बड़ा अल्लाह का मैसेज मेरे और आपके सामने, लिविंग मैसेज, जिसके अंदर एक जबर जेर की तब्दीली नहीं आई। 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मेरे आप और आपकी आंखों के सामने ये जो मुबारक अल्फाज हैं, ये वही अल्फाज हैं जो जिब्राइल अमीन के जरिए से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए थे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुझे और आपको कितनी, आप देखिए कितनी ये फजीलत है ना, कितनी ज्यादा इज्जत है। ये है इज्जत कि अपना वो मैसेज, अपनी वो डिवाइन जो वही है, जो मुकद्दस कलाम है, वो हमारे सामने एज इट इज। लेकिन इसके बावजूद अगर जो कोई इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, फहुवा फिल आखिरति आमा, वो आखिरत में भी अंधा ही होगा। वो अदल्लु सबीला, और सबसे ज्यादा रास्ते से भटका हुआ होगा। व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैक, और अनकरीब था कि ये लोग आपको फितने में डाल देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही के बारे में जो हमने आपकी तरफ नाजिल की, लितफ्तरी अलैना गैरह, ताकि आप इसके अलावा हम पर कोई कुछ और लेकर आए। जो मुशरिकीन मक्का जो चैलेंज दिया करते थे कि ये जो आपने आयात हमारे सामने पढ़ रहे हैं, ये कुरान है, ये आपने खुद घड़ लिया है, ठीक है, ये आपने खुद बनाया हुआ, ये आपके अल्फाज हैं, या आपने उनसे क्रिश्चियंस के साथ, जो कि मक्का में भी थे और आसपास के इलाकों में यहूद भी थे, तो उनकी किताबों से ले लिया है कुछ ना कुछ। तो उस हवाले से ही कहा जा रहा है, वह इज़्ज़त तखज़ू का वो खलीला, अगर आप उनकी बात मान लें, कुरान को छोड़ दें, कुरान के पैगाम को छोड़ दें, तो वो आपको जरूर अपना दोस्त बना लेते। वलौला सब्बतनाक, और अगर हम आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम ना रखते, ठीक है, यानी अगर आपको हम अ, उस रास्ते पर, कुरान के रास्ते पर साबित कदम ना रखते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, तो इस बात के बहुत चांसेस थे, यानी करीब आप भी उनकी बातों में आ जाते। यानी इस चीज का इशारा है इस आयत में कि असल में अथॉरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अंबिया पर भी कंट्रोल, सारे का सारा इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अंबिया को जब उनको जब नबी बनाया गया, तो इसमें किसका कमाल? अल्लाह का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको चुना, लेकिन वो इसके बावजूद यानी उनको 100% अथॉरिटी जो है वो नहीं मिली। अथॉरिटेटिव जात जो है, सारी की सारी इख्तियार रखने वाली जात कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी खालिक मालिक अल्लाह ही है। बाकी तमाम बशर हैं, और जो बशर है, जो मखलूक है, वो मजबूर है। इذا अज़क़नाक ज़िअफ़ الحياة وضिअफ़ الممات, और अगर आप इनकी बातों में आ जाते, तो हम आपको दुगना अजाब जिंदगी का और दुगना आखिरत का, मौत का जो है वो चखाते। ثم لا تجد لك علينا नसीरा, और आपको हमारे मुकाबले में कोई मददगार ना मिलता। ये किसको कहा जा रहा है? जो सबसे ज्यादा अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसके अंदर क्या मैसेज है मेरे और आपके लिए, कि अगर हम उस रास्ते को छोड़ देंगे, या उसके अदरवाइज कुछ अपने लिए चूज करें, जो कुरान का रास्ता है, अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, तो आप देखिए जब नबी के लिए ये अल्फाज हैं कितने सख्त, तो मेरे और आपके लिए क्या होंगे? यही वजह है कि हम भटकते पैदा हैं। इस कदर देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं। कोई है बंदा श्योर, कोई किसी का दिमाग क्लियर है? कोई भी आप देखिए इंसान क्लियरली कह सकता है कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ये कोई बात कह रहा हूँ, 100% ठीक है? नहीं। देखिए ये है कंफ्यूजन, पूरा पूरी पूरी मुल्क की जो कौम है हमारी इस वक्त, वो इतनी कंफ्यूजन में है कि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। यही वजह है कि जैसे ही कोई मौका मिलता है तो तबाही बर्बादी हर तरफ। ये कौन लोग करते हैं ऐसे, कि जिनके पास कोई फर्म ग्राउंड नहीं होता, जिनके पास अपने कदम जमाने के लिए मजबूत जमीन नहीं होती, और वो मजबूती अता करती है कुरान मजीद। वो कुरान का दिया हुआ मजबूत एक आपके नीचे सहारा होता है, जो क्लियर रखता है आपको, जो आपको हर हालत में कंट्रोल्ड रखता है, जो आपको कंपोज्ड रखता है हर हालत में, जो आपको अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों के लिए नाफे रहते हैं, मुसीबत का बायस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये असल में ये है यानी अजाब, जब हम अल्लाह के दीन से और इस मुकम्मल गाइडेंस से दूर होकर, जो फेक गाइडेंस है, जो नाकिस लोगों की, नाकिस इंसान, इंसान तो नाकिस ही है ना, उनका इल्म भी नाकिस है, कोई भी इंसान है जो कह सके मैं कंप्लीट हूँ। ठीक है, तो जब आप नाकिस लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी दी हुई गाइडेंस भी नाकिस है, और फिर उसके नतीजे में जो कुछ कर रहे हैं वो आपकी अपनी भी खराबी,
آپ کی ذات کے لیے بھی تباہی، ٹھیک ہے، ڈسٹرکشن، اور پوری آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ڈسٹرکشن. ایسے لوگ نافع نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الرعد میں ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ جو نفع بخش ہے وہی استقرار ان کو ملتا ہے، انہی کو اللہ موقع دیتا ہے، انہی کو قائم رکھتا ہے، انہی کی عزتیں ہوتی ہیں. ادروائز آپ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، چاہے کتنے بھی ہوں، کچھ ہی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے جھاگ، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور عنقریب یہ مشرکین اس بات کے قریب تھے کہ وہ آپ کو اکھاڑ دیں اس زمین سے، یعنی آپ کو جلا وطن کر دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں اس جگہ سے، یعنی مکہ سے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بعد وہ بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے، یعنی آپ کو نکالا بھی جب انہوں نے وہاں سے مکہ سے، تو آپ دیکھیے کہ کتنا عرصہ وہ پھر ٹک پائے، کچھ ہی عرصے بعد، کتنے تھوڑے سالوں میں اب دیکھیے اللہ نے دوبارہ فتح دی مومنین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مکہ میں دوبارہ انٹر ہوئے. سنت من قد ارسلنا قبلک، طریقہ ان کا جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، یعنی اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، جو ہمارے رسول تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. ولا تجید لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی بھی بدلاؤ یا تبدیلی نہیں پائیں گے. ہمارے راستے پہ جو بھی چلتا ہے اس سے کچھ قربانیاں مانگی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، قائم کیجئے نماز ڈھلتے ہوئے، یعنی دلوک کہتے ہیں ڈھلنے کو، سورج کے ڈھلنے سے لے کر إلى غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. یعنی سورج ڈھلنے کے بعد سے کون سی نمازیں ہیں آپ دیکھیے، ظہر اور عصر، ٹھیک ہے، جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے نا زوال کے بعد کا جو ٹائم ہے، تو ظہر، عصر، اور پھر مغرب کا جو ٹائم ہے اور عشاء کا، وہ غسق اللیل میں آ جاتا ہے نا، رات کے اندھیرے میں. وہ قرآن الفجر، اور پڑھنا فجر کا، اور قرآن فجر کا. ان قرآن الفجری، بے شک فجر کے وقت کا پڑھنا. قرآن کا مطلب یہ ہے نا پڑھنا ہو، اگر آپ اس طرح سے میننگ کرتے ہیں کہ قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جا رہا ہے، یا پھر پڑھنا فجر کا، کان مشہودا، اس وقت حاضر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اس وقت حاضری ہوتی ہے کن کی؟ فرشتوں کی. اچھا، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو فجر کا ٹائم ہے، اصل میں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس پہ فرشتوں کی، رات والے جو فرشتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو اگلے پورے دن کے وہ واپس یعنی ان کی ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں. تو وہ میٹ اپ ٹائم ہوتا ہے، یعنی جو پچھلے دن کے جا رہے ہیں اور اگلے دن کے آ رہے ہیں، تو وہ دونوں اس ٹائم پر فرشتے، یعنی جو جا رہے ہیں جانے والے ہیں وہ دیکھ کے جا رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ آخری آپ کا عمل کیا لکھ رہے ہیں؟ سجدہ، نماز، قرآن تلاوت. اسی طرح جو آ رہے ہیں وہ آپ کو کس حالت میں پا رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں. اسی لیے فجر کی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے، اور بڑی مشکل ہے. صحیح ہے نا؟ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھا نمازی بنائے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے، یہ وہ والی نماز ہے کہ جس وقت خاص طور پر آپ کو ڈبل یعنی فائدے ہیں. تو انسان چونکہ فائدے اور لالچ اور یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے نا، کہ اس میں جیسے سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کا 50% آف ہے یا 70% آف ہے، تو اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے بندہ. تو فجر کی نماز ایسی ہے جس کے اندر آپ کو تین تین فائدے ملتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیے کہ آپ کی فرض ادا ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. نمبر ٹو، آپ کے جو پچھلے پورے دن کا فرشتہ ہے جو جا رہا ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہوئی اس کی آپ کے اوپر سے، اور وہ جا کے پریزنٹ کر رہا ہے آپ کی سچویشن کو، آخری عمل آپ کا نماز کا جو ہے وہ کمپنسیشن بن سکتا ہے جو پچھلا پورا دن ہم نے کیا. اسی طرح جو آ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، تو پورا دن ہم جو کر رہے ہیں، تو ایک تو اس کے لیے بھی برکتیں ہیں انشاءاللہ، نماز کی وجہ سے برکات پورے دن کے لیے. پلس یہ کہ وہ آپ کا آغاز اچھے کام سے ہو رہا ہے، تو کمپنسیشن ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے، برکت کی وجہ سے بھی اور پھر اچھائی کی وجہ سے بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے، اس یعنی ان پانچوں نمازوں کے ساتھ. نَافِلَةً لَكَ، جو کہ نفلی ہے، زائد ہے آپ کے لیے، فرض نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے تہجد فرض تھی، لیکن اس آیت سے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کے لیے بھی فرض نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام جو ہے وہ تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جو قیام ہے بہت زیادہ کرتے تھے. تہجد کی نماز پانچوں نمازوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، بات منوانے کے لیے، دعائیں قبول کروانے کے لیے، اللہ کے ساتھ اسپیشل بانڈنگ کے لیے،
इसीलिए आप देखिए रमजान में फीलिंग आ रही होती है ना कि बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है अल्लाह ताला के साथ, दोस्ती महसूस हो रही होती है, पता चल रहा होता है कि कनेक्शन अच्छा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए तहज्जुद का भी इहतमाम हो रहा होता है, सहरी के टाइम उठकर हम कुछ ना कुछ जिक्र भी कर रहे होते हैं चलते फिरते, फिर एक नेकी का काम सहरी, वो भी उस पर भी अजर मिल रहा होता है। वो वाला जो टाइम है जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए और थोड़ा सा रह जाए, यानी फजर से तकरीबन 1 घंटा पहले, ठीक है, यानी जल्द उठ जाना इस काम के लिए, अल्लाह के लिए, ठीक है, तो कितना ये देखिए एक मोहब्बत का इजहार है अल्लाह से। तो इसीलिए फरमाएगा कि जिसको यानी जो हाजत है या जो भी दुआ है जो आपकी कबूल नहीं हो रही, तो इस वक्त को जरा मखसूस कीजिए, तहज्जुद के वक्त को, अज़कार के लिए, नफल के लिए, सजदे के लिए, कुरान के लिए, तो इंशाल्लाह जरूर मतलूब जो चीज है वो हासिल होगी। असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको खड़ा करेगा, यबअसका आपको खड़ा करेगा, मकाम महमूदा, एग्जाम्पलरी स्टेटस पर, ऐसी जगह पर जो महमूद है, जिसकी तारीफ की गई है। और दूसरे मानों में मकाम महमूद वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में खड़े होकर शफाअत का अल्लाह ताला आपको हुक्म देंगे और आप शफाअत करेंगे। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, और आप कह दीजिए मेरे रब मुझे दाखिल फरमा, सच्चाई के साथ दाखिल करना, वो अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, और मुझे निकाल सच्चाई के साथ, यानी कहीं पर भी आप एंटर हो रहे हैं, जहां पे भी आप जा रहे हैं, तो मुझे सच्चाई के साथ यानी फतह के साथ, सच के साथ दाखिल फरमा, और सच के साथ उस जगह से निकाल। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, और अपनी जनाब से, अपने पास से मेरे लिए कुव्वत और मददगार मुहैया कर। इस आयत के बारे में आता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई जब आप मदीना में एंटर हो रहे थे, ठीक है, यानी मदीना हिजरत के बाद आप जब दाखिल हो रहे थे, तो इस दुआ का हुक्म दिया गया पढ़ने का। लेकिन चूंकि दुआ का देखिए ये एक दुआया आयत है, तो इसको हर अहम मौके पर हमें पढ़ना चाहिए, घर से निकलते हुए, ठीक है, खास तौर पर। इसी तरह जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में या किसी स्पेशल मीटिंग में या कहीं कुछ आपका वाइवा या डिफेंस या जो भी इस तरह की जहां पर आपको लग रहा होता है कि मुश्किल है फेस करना, वहां पर इस आयत को पढ़ना और इस दुआ को पढ़ना कसरत के साथ बहुत फायदा देता है। वकुल जाअल हक, और आप कह दीजिए हक आ गया, वज़हक़ल बातिल, और बातिल मिट गया, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बेशक बातिल तो मिटने वाला ही था, बातिल ने तो खत्म ही होना था। इस आयत मुबारक के हवाले से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद जब खाना काबा में रखे हुए, आपको पता है ना कि बैतुल्लाह के साथ 360 से ज्यादा बुत रखे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों को गिराते जाते थे छड़ी के साथ और इस आयत को तिलावत फरमा रहे थे कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल ने मिटना ही था। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन, और हमने कुरआन मजीद को नाजिल किया, मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, जो कि शिफा है, हीलिंग है, हीलिंग इफेक्ट्स हैं कुरआन के, वो रहमतुन और ब्लेसिंग है, रहमत है, लिल मुमिनीन ईमान वालों के लिए मरहम है। यानी कुरान जो इस पर यकीन करता है, मोमिन ईमान इस पर जो रखता है, उसके लिए इसमें हीलिंग है, शफा है, दिलों की भी, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट से शिफा मिलती है कुरान से जुड़कर, कुरान को सुनकर, कुरान को पढ़कर। और इसी तरह इंसान देखिए कई दफा अपने साथ, मैं हमेशा इस बात को कहती होती हूँ कि हम अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, बड़ा हार्श हो जाते हैं अपने साथ, अपने पे तरस नहीं करते, हम कितनी मेहनतें कितने धक्के खा रहे होते हैं ना, और कितना हम खप रहे होते हैं, लेकिन हमारी उस तरह से कदर या वैल्यू या हमें कोई यानी दिलासा देने वाला बहुत बहुत कम लोग होते हैं, है ना। और ये मेरी और आपके दिल की यानी अंदर झांक के देखे तो यही होगा कि कितना हम मेहनत की सबके लिए, कितना हम सबके लिए सर्व करना, सबकी खिदमत करना, लेकिन बदले में कोई अच्छा लफ्ज बोलने वाले बहुत कम है ना, और बहुत थोड़े लफ्ज हमें। लेकिन कुरान मजीद जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे लिए इसके अंदर मोहब्बत उमड़ रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको तसल्लियां दिला से, खास तौर पर आप देखिए कि हमल का जो टाइम है, प्रेगनेंसी का सबसे टफ टाइम, और हमारी उस जो वो जो मुसीबत और मुशक्कत है, हम खवातीन शायद फील कर सकती हैं, एक दूसरे को सिंपथी दे सकती हैं कि कितना मुश्किल टाइम है, लेकिन बाकी कोई भी हमें वो उस मुशक्कत को फील नहीं कर सकता। लेकिन कुरान मजीद में बहुत जगहों पर ये आयत है, जैसे एक आयत है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि माँ ने, यानी तुम्हारी माएँ जो हैं, उन्होंने तुम्हें कुरहुन अला कुरहिन,
मुसीबत दर मुसीबत झेल कर, यानी एक मुसीबत नहीं, एक यानी वर्ड नहीं मुसीबत का यूज किया, यानी इतनी मुसीबतें उठाई कि मुसीबत के ऊपर मुसीबत, तकलीफ पर तकलीफ, मुशक्कत पर मुशक्कत झेल कर अल्लाह तुम्हारी माओ ने तुम्हें पैदा किया। ठीक है, तो आप देखिए कितनी ये तसल्ली वाली बात है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बता रहे हैं कि कितनी कितना मुश्किल काम है जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं बच्चों की पैदाइश परवरिश, है ना, चाहे कोई और समझे ना समझे। तो ये है रहमत। वला यजीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। लेकिन जो जालिमीन है, जो मोमिनीन नहीं है, अदर देन मोमिनीन है, जो ये ईमान नहीं रखते कुरान पर, उनके लिए इसमें खसारा है। उनको ना वो हीलिंग मिलती है कुरान से, ना वो रहमत की थपकियां मिलती। वइज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इनाम करते हैं इंसान पर, जब उसे कोई नेमत देते हैं, आरदा, अकड़ना शुरू कर देता है, इग्नोर करता है, वनअ बिजानिबी, और दूर कर लेता है अपना पहलू, अपने आप को खिसका लेता है, दूर हो जाता है हमसे। वो इदा मस्सहु शर, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है, हमारी जरूरत होती है जब उसे, कहना ये ऊसा, फिर बड़ी मायूसी से पुकार, मायूस हो जाता है, अल्लाह वाई मी, मुझ पर ही क्यों। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिह, आप कह दीजिए हर कोई अमल कर रहा है अपने तरीके पर। फरब्बुकुम अअलमु, तुम्हारा रब जानता है, बिमन हुआ अहदा सबीला, कौन है जो ज्यादा सीधे रास्ते। कितनी खूबसूरत देखिए ये आयत है, डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करने के लिए। डाइवर्सिटी जो इंसानों के अंदर देखिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, एक्सेप्टेंस सिखाई जा रही है, हर कोई अपने तरीके से अमल कर रहा है। तुम जज नहीं हो, तुम मुफ्ती नहीं हो, तुम्हें फतवा नहीं देना कि ये जन्नती है ये जहन्नुमी है। तुम्हारा रब जानता है कि किसका रास्ता ज्यादा सीधा है। ठीक है, बस मेहनत करते जाओ और अपनी जो अपने आप को कनेक्ट रखो उस गाइडेंस के साथ जो उसने तुम्हारे लिए भेजी। वयसअलूनका अनिर रूह, आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, ये सवाल किया यहूदियों ने आके कि रूह क्या है। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं दिया गया। देखिए रूह, हम नहीं जानते कि हमें ये पता है कि रूह है हमारे अंदर, बड़ी डिस्कवरीज इसके ऊपर, और बड़ी जी रिसर्चेस कि इसका इतना वेट है, इतने सारे जो नियर टू डेथ पेशेंट थे उनके ऊपर रिसर्च की गई कि जब मर जाते हैं तो कितना वेट कम होता है, तो पता चला कुछ ग्राम्स, कि रूह का वजन इतना इतना सा है बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पता रूह के बारे में। तो लेकिन हम सबको ये पता है कि रूह है, जब वो निकल जाएगी तो ये मेरा और आपका जो जिस्म बेजान खत्म हो जाएगा, तो असल चीज रूह है। वला इन शिअना, और अलबत्ता अगर हम चाहें, लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, अलबत्ता हम जरूर ले जाएं उसे जो हमने आपकी तरफ वही की। तुम ला तजिदू लक बिही अलैना वकीला, फिर आपको अपने लिए हमारे अलावा या हमारे मुकाबले पर कोई भी कारसाज नहीं मिले। यानी ये जो भी हम आपको बता रहे हैं, जो आपको हम इल्म दे रहे हैं, ये जो वही आप पर कर रहे हैं, ये हमारी अ, आप पर नेमत है, ये हमारी तरफ से इनाम है। और अगर हम चाहें तो ये आपसे दूर ले जाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको खत्म कर दें इस सिलसिले को। तो ये क्या है, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, ये आपके रब की तरफ से रहमत है। ठीक है, खास हुक्म देखिए, खास खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आम इसके अंदर जो मेरा और आपके लिए लेसन है कि ये जो कुरान के अल्फाज हैं और कुरान की तालीमात हैं, ये क्या है, अल्लाह की रहमत है। इन फضलहु कान अलैका कबीरा, बेशक आपके ऊपर आपके रब का बहुत बड़ा फजल है। कुरान अल्लाह का फजल है, कुरान सोर्स ऑफ फजल है। अगर कोई अल्लाह का फजल लेना चाहता है ना, अल्लाह से रहमतें लेना चाहता है, ब्लेसिंग्स लेना चाहता है, तो कौन सा जरिया है, कुरान, नमाज और अज़कार। ये तो आप देखिए नमाज तो फर्ज है ना, कुरान मजीद तो डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है भाई। ठीक है, कुल लइन इज्तमाअतिल इंस, आप कह दीजिए अगर जमा हो जाए तमाम इंसान, वल जिन, और सारे के सारे जिन, अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन, इस बात पर कि वो इस कुरान के जैसा कुछ बना कर ले आए, ला यअतूना बिमिस्लिही, नहीं वो ला सकेंगे इस कुरान के जैसा। वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगर से वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाए, यानी जिन और इंसान मिल जाए और इस तरह का कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करें कुरान की तरह, का नहीं कर सकते। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, अलबत्ता तहकीक हमने बार बार बयान किया है, फेर फेर कर,
मुख्तलिफ एंगल से लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल को, हर तरह की बात को। फअबा अक्सरुन्नास, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते, इनकार कर देते हैं, नहीं मानते। इल्ला कुफूरा, सिवाय कुफ्र करने के, यानी लोगों ने इसमें से सीखने और ईमान और अल्लाह के साथ कनेक्शन के बजाय कुफ्र के ऊपर जाना ज्यादा पसंद किया। यानी ज्यादा लोग कुफ्र की तरफ चले जाते हैं बजाय इसके जो कुरान को समझकर, कुरान की बात को और मिसालें जो दी गई हैं उनसे उसको समझकर जो उसमें से लेसन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। वक़ालू लन नुअमिन लक हत्ता तफजुर लना मिन अल अर्दि यंबुआ, और क्या कहते हैं कि हम आप पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि आप इस जमीन से हमारे लिए कुछ चश्मा जारी कर दें। औ तकून लक जन्नतुम मिन नखील व इनब, या आपके लिए कोई बाग हो खजूरों का या अंगूरों का। फतुफज्जिरल अनहार, फिर आप उसके अंदर से हमारे देखते देखते नहरें जारी करें। खिलालहा तफजीरा, उन बागों के दरमियान में से। औ तुस्क़ित अस्समाअ कमा ज़अमत अलैना, या तुम हमारे ऊपर इस आसमान को गिरा दो जैसे तुम कहते हो अजाब आ जाएगा, कि सफन टुकड़े टुकड़े करके। औ तअती बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या औतिया या ले आओ अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने। ठीक है, ये तो मुश्किल है, मतलब ये सब काम करो तो देखेंगे कि मानना है या नहीं। औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफिन, या तुम्हारे लिए सोने का कोई घर हो, तुम तो हमारे कैसे हो, बल्कि तुम्हारे पास तो इनफ है ही नहीं। हमारे पास तो ज्यादा मालो दौलत है, तो तुम्हारे लिए कुछ सोने का घर बने। और तरका फिस्समा, या तुम आसमान पर हमारे सामने ऊपर चढ़ जाओ। वलन नुमिन लिरुक़ीका, और हरगिज नहीं हम मानेंगे तुम्हारे चढ़ने को भी, यानी अगर तुम्हारे हमारे सामने चढ़ते भी हो तब भी वो काफी नहीं है। हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहू, यहाँ तक कि हमारे सामने लेकर आओ ऐसी किताब आसमान से कि हम उसको पढ़ें, फिर शायद हम तुम पर ईमान ले आए। कुल सुबहान रब्बी, आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रब पाक है। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैं इन चीजों पर कादिर नहीं हूं जो तुम मुझसे डिमांड्स कर रहे हो। मैं हूं, मतलब मैं नहीं हूं इन चीजों पर कादिर, मगर बशर रसूला, बशर हूं और रसूल हूं, मैसेंजर हूं, मैं खुदा नहीं हूं। वमा मनअ अन्नास, और नहीं रोका लोगों को, अन युमिनू, कि वो ईमान ले आए, इज़ जाअहुमुल हुदा, जब उनके पास हिदायत आ गई। इल्ला अन कालू, मगर ये कि यानी इस बात ने रोका, कालू कि उन्होंने कहा अबअसल्लाहु बशर रसूला, कि अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा। कुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन, आप कह दीजिए अगर जमीन में फरिश्ते होते, यमशून मुतमइन्नीना, चल फिर रहे होते इत्मीनान के साथ, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला, तो हम नाजिल करते आसमान से फरिश्ते को नबी बनाकर। क्योंकि तुम इंसान हो तो तुम्हारे दरमियान फिर इंसान ही नबी बनकर आना था। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, अब कह दीजिए काफी है अल्लाह गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों की बड़ी खबर रखने वाला है, उनको देखने वाला है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो ही हिदायत पर रह सकता है, कि अल्लाह रहनुमाई करे वो ही सीधे रास्ते पर रह सकता है। वो मन युضلل, और जिसे अल्लाह बहका दे भटका दे, फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिह, तो आप अल्लाह के अलावा कोई और मददगार नहीं लेकर आ सकते उनको दोबारा हिदायत की तरफ लाने के लिए, यानी अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता हिदायत पर लौटने के लिए। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा, और हम उनको कयामत के दिन इकट्ठा करेंगे, दोबारा जिंदा करेंगे, उनके चेहरों के बल अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर। नाउज़ुबिल्लाह। आगे चल के हम सूरह तौहा में ये आयत पढ़ेंगे कि वो पूछेंगे, फिर लोग पूछेंगे कयामत के दिन कि अल्लाह दुनिया में तो हम देखते थे, हमारी आंखें थी, ठीक है, क्यों हम अब अंधे हैं, क्यों हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो उसका जवाब फिर दिया जाएगा क्योंकि तुम अंधे बनकर दुनिया में रहे, आंखें बजाहिर तो हैं, कान बजाहिर तो हैं, लेकिन जो अल्लाह का कलाम नहीं सुन सकते, उसको पढ़ नहीं सकते, उससे अपने लिए गाइडेंस नहीं ले सकते, तो ऐसे ही है ना जैसे अंधे गूंगे और बहरे। वमअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, नाउजुबिल्लाह। कुल्लमा खबत, जब कभी आग धीमी होने लगेगी, जिदनाहुम सईरा, हम उसकी जो आंच है
ہم اس کی فلیم جو ہے اس کو زیادہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. ذلك جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا. یہ اس وجہ سے ہے سزائیں کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے. أئنا لمبعوثون خلقا جدیدا. کیا ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے بے شک زمین اور آسمان کو پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا بغیر کسی سیمپل کے. وہ قادر ہے. قادر علی ان یخلق مثلہم. وہ اس بات پر قادر ہے وہ ان انسانوں جیسا دوبارہ پیدا کر لے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ. اور اس نے ہر انسان کے لیے ایک مقرر وقت رکھا ہے جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. موت کا وقت مقرر، رزق کا وقت مقرر. جو ہم کتنی ساری شکوے شکایتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے لیے، یعنی جو دعائیں ہوتی ہیں ہماری، ہمارے لیے فلاں چیز ہو جائے، ابھی ہو جائے. ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ وقت مقرر. اس مقرر وقت کے علاوہ نہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے کچھ، نہ اس کے بعد. یعنی جو وقت مقرر ہے اسی پر ہوگا اللہ کا حکم. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. اور ظالموں نے کفر کیا، انکار کر دیا ان ساری باتوں کا سوائے کفر کرنے کے. یعنی انہوں نے کفر کرنے کو پریفر کیا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي. آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے پاس اللہ کے جو رحمت کے خزانے ہیں تمہیں اس کا مالک بنا دیا جاتا، تم اس کے مالک ہوتے. اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. تو تم ان کو بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے روک لیتے. یعنی انسان تو اتنا بخیل ہے، اتنا تنگ دل ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا تو تم اس کو بھی خرچ نہ کرتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَتُورًا. اور انسان کو بہت کنجوس اور بخیل بنایا گیا ہے. نیچر وائز آپ دیکھیں ہمارے اندر بہت بخل ہے. ہم اپنی چیزیں، اپنی نعمتیں شیئر نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات. اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی. بَيِّنَاتٍ واضح. ٹھیک ہے. 9 طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جن میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. جس میں آپ دیکھیے ید بیضا، پھر عصا. اس کے علاوہ جو فرعون کے اور اس کی قوم کے اوپر مختلف طرح کی عذاب نازل ہوتے رہے. اسی طرح پانی کے جو چشمے نکل آئے. ٹھیک ہے. یہ ساری نشانیاں وہ 9 ہے ٹوٹل. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل. تو آپ پوچھیے ذرا بنی اسرائیل سے. جَاءَهُمْ. جب موسیٰ ان کے پاس آئے. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ. تو فرعون نے ان کو کہا، اس کو کہا موسیٰ کو، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. کہ مجھے لگتا ہے موسیٰ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا البتہ تحقیق تم جانتے ہو کہ ان کو میں نے، یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ ساری نشانیاں. الا رب السماوات والارض. مگر اللہ جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اس نے مجھے یہ نشانیاں دی ہیں. بصائر، واضح نشانیاں. بصائر کا مطلب جو آپ کو یعنی حیرت زدہ کرتی ہیں، آپ کی آنکھیں کھول دیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. اور مجھے تمہارے بارے میں اے فرعون یہ لگتا ہے مسبورا کہ تمہارے لیے ہلاکت لکھ دی گئی ہے. کیونکہ تم جب اللہ کی بھیجی گئی ان نشانیوں کو، معجزات کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت لکھ دی گئی ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ. تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو اکھاڑ پھینکے زمین سے، بنی اسرائیل کو بھی اور موسیٰ کو بھی. فَأَغْرَقْنَاهُ. تو ہم نے اس کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اور جو بھی اس کے ساتھ تھے ان سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض. زمین میں رہو، جہاں پر یعنی تمہارا دل چاہتا ہے وہاں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. ہم تم سب کو اکٹھا کر کر اپنے سامنے لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی موسیٰ کو یا اپنے احکامات کو. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا. دوسرا معنی کہ حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے تو آپ کو صرف خوشخبریاں
देने वाला या अलर्ट करने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। इस आयत के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर आप पढ़ेंगे कि कहीं पर दर्द हो, पेन हो, इसके हवाले से कोई मुस्तनद रिवायत नहीं आती, लेकिन अक्सर उलमाए किराम की जो अज़कार की और जो दुआओं की किताबें हैं उसके अंदर आपको ये आयत मिलेगी। मेरा खुद का भी इसके ऊपर काफी यकीन है। कुरान मजीद की जो आयत है कि जहां पर आपको दर्द हो वहां पर हाथ रखकर इस दुआ को पढ़ा जाए। बाकी जो शिफा की आयात हैं या दुआएं हैं शिफा की, उसके साथ तो दर्द खत्म हो जाता है। वबिलहक़ अंज़लनाहु वबिलहक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन। और हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा कर अलग अलग नाजिल किया ताकि आप इसको पढ़ें लोगों पर ठहर ठहर कर। वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इसको नाजिल किया थोड़ा थोड़ा करके, यानी चैप्टर्स में, वक्फे वक्फे से, सारे ऑर्डर्स एक साथ नहीं आ गए। अब इसमें मेरे और आपके लिए क्या हिकमत है कि हम जिस वक्त अपने आप पर इस्लाम लागू करते हैं तो सारे हुक्म एक दफा ही नहीं अपने आप पर लागू कर सकते। आप जब दूसरों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो आपने जो काम 10 सालों में किए हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि अगला बंदा 1 महीने में सारे काम सीख ले, है ना, और अपनी सारी वो पिछली लाइफ को भूल कर एक नए तरीके से जीना शुरू कर दे। तो दीन के काम में जो ग्रेजुअली चलना होता है, अंडरस्टैंडिंग भी कुरान की ग्रेजुअली ही होती है, एकदम से आपको सारा समझ में नहीं आ सकता। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू, आप कह दीजिए तुम ईमान लाओ इस कुरान पर या ना लेकर आओ। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वो लोग जिनको इल्म दिया गया है, मिन क़ब्लिही, इनसे पहले, इज़ा युतला अलैहिम, जब वो पढ़ते थे उन पर कुरान, यानी पढ़ा जाता था, यानी जब जिन लोगों के पास सही मानों में इल्म था, जब उनके सामने कुरान तिलावत किया जाता था, यखिरून लिल अज़कान, तो वो थोड़ियों के बल गिर पड़ते थे, यानी अपनी चिंद की थोड़ियों के बल गिर पड़ना मुराद ये है कि सजदों में गिर पड़ते थे, सुजदा, सजदा करते हुए। समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, आयत सजदा है। और आयत सजदा के हवाले से मैंने आपको पिछली भी कई किसी सूरत में आया था तो बताया था कि सजदे की आयत पढ़ते हुए सजदा वाजिब हो जाता है। और इसको आपने बगैर तकबीर के, यानी अल्लाह अकबर मुंह से कहते हुए भी, आप एक ही दफा जो सजदा करते हैं ना जैसे नमाज का, तो एक एक बार पढ़ना सुबहान रब्बियल आला काफी है। एक दफा जो एक सजदा आप करते हैं वो एक यानी काउंट हो जाता है। वयकूलून सुबहान रब्बिना, और वो कहा करते थे, यानी हमसे पहले लोग जिनके को सही मानों में इल्म था, कुरान का रिगार्ड था, उनका क्या काम था कि वो कुरान को सुनकर सजदे में गिर पड़ते थे और वो कहते थे सुबहान रब्बिना, पाक है हमारा रब, इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, बेशक हमारे रब का वादा होकर रहेगा। जो उसने वादे किए हैं, जो उसके कुरान में हमारे साथ वादे हैं, वो होकर रहेंगे। वयखिरून लिल अज़कान, और वो ठूरियों के बल गिर पड़ते हैं, यबकूना, रोते हुए, वयजीदुहुम खुशूआ, और कुरान की तिलावत उनकी खुशू को, अल्लाह के साथ जो उनका ताल्लुक है उसमें खुशू, खौफ, अलर्ट होना, इसको बढ़ा दे। ठीक है, यानी हमारा कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि कुरान मजीद को पढ़कर हम यानी फौरन से अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम कर दें, जो पढ़ा है उस पर अमल करें और उसको रियलाइज करें, और उसको पढ़ने के बाद हमारा अल्लाह के हवाले से खुशू खुजू जो है, खौफ वाला जो एलिमेंट है, यानी आखिरत के हवाले से अपनी जो अपना एंड है हमारा, उसके लिए हम फिक्रमंद हो जाए। कुल इदउल्लाह अव इदउर रहमान, आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को, यानी अल्लाह को अल्लाह कहो या रहमान कहो। अय्यम्मा तदउ, इसकी तिलावत बड़ी, ये जो अल्लाह जो आयत के अल्फाज है ना, इनकी अक्सर गलती होती है लोगों को पढ़ने में, अय्यामन पढ़ा जाता है या गलत पढ़ देते हैं, तो ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन अय्यम्मा तदउ, ये अक्सर सुबह शाम के अज़कार में भी आयत आती है। तो जिस नाम से भी तुम उसको पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के हैं सारे अच्छे अच्छे नाम, प्यारे नाम, सारे नाम उसके हैं। अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है, याद करने चाहिए। जिसने उनको याद किया उसके लिए जन्नत है। ठीक है, अपने लिए बच्चों को याद करवाइए। फिर इसी तरह अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि वो वजीफे मुख्तलिफ जगहों से अस्माए हुस्ना की मिल जाते हैं, आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो ये आयत उसका जवाब है। जिस नाम से भी अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ही के हैं सारे नाम। वला तजहर बिस्सलातिका, और आप अपनी आवाज
बुलंद ना कीजिए नमाज में, वला तुखाफित बिहा, और ना ही इतनी पस्त कीजिए, वब्तगी यानी बिल्कुल जैसे लिप्स बंद है, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट ऐसे भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि इतना ऊंचा पढ़ें कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और इनके दरमियान का रास्ता इख्तियार कीजिए, यानी ना बहुत ऊंचा, ना बहुत, यानी बिल्कुल विदाउट साउंड के, ये इतनी आवाज होनी चाहिए, जैसे उलमा कहते हैं इतनी आवाज होनी चाहिए जो आपके कंधों पर बैठे हुए फरिश्ते उनको पहुंचे, ठीक है। वकुल अलहम्द, अच्छा इसमें फिर खास तौर पे ये है कि कुछ लोग ऐसे तिलावत कर रहे होते हैं कुरान मजीद की कि बिल्कुल लिप्स क्लोज और उंगलियां फेर रहे होते हैं कुरान मजीद पर, ये जायज नहीं है, कुरान की तिलावत इस तरीके से जायज नहीं है। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और आप कह दीजिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए, वो जात लम यत्तखिज़ वलदा, जिसकी कोई औलाद नहीं है, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, ना ही उसका उसकी बादशाहत में कोई पार्टनर है, कोई शरीक है, वलम यकुल लहू वलियुन, ना ही उसका कोई असिस्टेंट है, मिनज़ुल्ली, कमजोरी की वजह से, यानी वो थक जाता है तो उसने अपने असिस्टेंट रखे होते हैं, या फिर वो नाउजुबिल्लाह उसको कमजोरी हो गई, या वो सब जगह पर पूरा नहीं पढ़ सकता तो उसने बाकी लोगों के जिम्मे लगा दिया कि तुम दुआएं सुनाओ लोगों की, ऐसा नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, ना उसका कोई शरीक है, ना उसके औलाद है। वकब्बिरहु तकबीरा, और आप उसकी बड़ाई बयान कीजिए, तकबीरा खूब बड़ाई बयान करना, अल्लाह अकबर कबीरा। वकब्बिरहु तकबीरा जब भी आए तो इसके जवाब में क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारी सूरतुल असरा, ये सूरह बनी इसराइल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई।